हम वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडवर्ब्स के साथ। तो लास्ट टाइम हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके दो टाइप के टाइप्स पढ़े थे। एक था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई चीज़ कैसे हो रही है, और एक था एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे हो रही है। आज हम जो बचे दो टाइप है वो हम कवर कर देंगे इस वीडियो में। तो अब जो बचा हुआ थर्ड टाइप है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देता होगा हमें। ये हमको बताता है कि कोई चीज़ या कोई क्रिया कौन सी जगह पे यूज हो रही है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, द एडवर्ब विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को सूचित करते हुए उस स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो कोई भी ऐसे शब्द जो तुमको क्रिया किस जगह पे हो रही है उसके बारे में बताए तो वो शब्द क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। अब हम टाइप देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अप यानी ऊपर, डाउन नीचे, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। अब ये एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। किड्स आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिया हो रही है, कहाँ हो रही है, अपस्टेयर्स, ऊपर हो रही है। तो ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस देखिए, नीमा इज़ गोइंग आउटसाइड। अब नीमा इज़ गोइंग यानी नीमा जा रही है, वर्ब है, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ पे भी हमको क्या पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है आउटसाइड यहाँ पे। कैसे, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ पे हो रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में और प्रपोजिशन में क्या अंतर है। तो उसके लिए स्पेशली ये दो सेंटेंस डाले हुए। अब इनको ध्यान से देखिए। पहला जो सेंटेंस है वो आपका क्या कहलाता है, ही वेंट इनसाइड, यानी वो अंदर गया। ही वेंट, वो गया, कहाँ गया, अंदर गया। क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही वेंट इन या इनसाइड द हाउस। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, द हाउस के साथ आपकी प्लेस की रिलेशन बताई गई है। प्रपोजिशन हमको क्या बताता है, एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन या उसका पोजीशन बताता है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा प्रेपोजिशन, और ये जो है ये आपका हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप कि आपको डिफरेंस थोड़ा पता चल रहा हो। जब आपको किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर स्थान बताए तो वो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। पर जब आपको ये पता चल रहा है कि क्रिया कौन सी जगह पे हो रही है तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सॉरी, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट जो हमको पोजीशन बताता है यानी कि स्थितिवाचक। अब एग्जांपल्स क्या है, नियर बाय यानी आसपास, एवरीवेयर यानी हर जगह, अक्रॉस यानी चारों ओर, बिहाइंड यानी पीछे, अहेड यानी आगे। यानी कि ये जो है आपको क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा किसी भी चीज़ की या किसी भी क्रिया की जो हो रही है। अभी द कैट इज़ हाइडिंग यानी बिल्ली छुप रही है, कहाँ छुप रही है, अंडरनीथ द काउच। अंडरनीथ यानी कि काउच के नीचे। तो ये हमको पोजीशन बता रही है किस चीज़ की, छुपने की। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में एडवर्ब ऑफ पोजीशन हुआ। अब थोड़े जो वर्ड्स होते हैं वो हमको डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जो थोड़े दिशावाचक होते हैं। इसमें आपको स्थान नहीं बताएंगे कि हाँ ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर ये बताएंगे कि किस ओर जा रहा है। जैसे कि अक्रॉस ईच अदर, नीचे, दाएं बाएं, हियर एंड देयर। जैसे कि व्हेन शी सॉ मी वेटिंग शी रैन टूवर्ड्स मी, यानी कि जब उसने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ, तो वो मेरी तरफ भागी। तरफ क्या है, आपको एक डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ वो किस तरफ भागी, इसीलिए यहाँ पे जो है तरफ या टूवर्ड्स जो आपका यहाँ पे है ये क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस में डायरेक्शन होगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ये दोनों कभी कभार साथ में भी यूज़ होते हैं। जब आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपको बहुत ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको एक क्रिया के बारे में बात हो रही है या सिर्फ उसकी पोजीशन बताई गई है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। अब जो है हम फोर्थ और लास्ट टाइप पे आते हैं जिसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके भी नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या बताता होगा, आपको क्वांटिटी बताता होगा कि कितनी चीज़, कितनी मात्रा। ठीक है, विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी आना चाहिए। हिंदी में इसका क्या हुआ, ऐसे विशेषण जो हमको किसी भी चीज़ के
परिमाण के बारे में सूचित करे उसको हम यहाँ पे वापस क्या आना चाहिए, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में कोई चीज़ प्रेजेंट है ये बताए तो वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। जैसे कि मोर यानी अधिक है, लेस यानी कम है, दैट यानी उतना, दैट मच यानी कि उतना। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वी शुड ईट दैट मच विच कैन बी डाइजेस्टेड, उतना खाना चाहिए जितना कि पच सके। तो यहाँ पे कितना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए यानी कि दैट मच। तो वो क्या हमको बता रहा है, हमको खाना कितना चाहिए वो बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईटिंग के बारे में हमको बता रहा है, तो वापस क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वो किसी क्रिया के बारे में हमको क्रिया जो हो रही है उसकी मात्रा बता रहा है। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई हैव लेस मनी, मेरे पास पैसा है, कितना पैसा है, कम पैसा है। तो यहाँ पे लेस क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हुआ। अब यहाँ पे जो है वो लेस जो है वो एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपका जो लेस है वो आपकी क्रिया पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ना कि आपके ऑब्जेक्ट पे। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरमिक्स्ड है, कभी कभी प्रीपोजिशन जैसे लगेगी, कभी कभी एडजेक्टिव जैसे लगेगी। पर जब कभी आप ऐसे सिचुएशन में आए, आपको जो है एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस पूछने हैं आपको एडवर्ब के वक्त वो याद रखने हैं। जैसे कि एडजेक्टिव के वक्त हम अलग चीज़ देखते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। एडवर्ब के वक्त हम क्रिया पे ध्यान देते हैं या वर्ब पे ध्यान देते हैं। वैसे ही प्रपोजिशन के वक्त हम रिलेशन पे ध्यान देते हैं। तो जब आपको स्क्रूटिनाइज करना हो या ये देखना हो कि कब कौन सी चीज़ आएगी, उस समय आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एडवर्ब में बताया था, फ्रीक्वेंसी के लिए आप पूछोगे हाउ मच, या प्लेस के लिए आप पूछोगे वेयर। तो बस ये जो है ये आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और अगर आपको आंसर मिलता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए या प्रेपोजिशन होना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अब जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है वो 5 टाइप में डिवाइडेड है। कैसे, अधिकतावाचक यानी एक्सेस, यानी कि ज़्यादा प्रमाण में। जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रमाण में हो रही है क्रिया, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में वो क्या होगा, एक्सेस में होगा। जैसे कि एक्सट्रीम, एबंडेंट, मोर, यानी कि ये जो सारी चीज़ें वो हमको क्या बता रही है कि जो मात्रा है वो बहुत भारी है, ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सो मच वर्क टू डू, मेरे पास कितना सारा काम है करने के लिए। मेरे पास काम है करने के लिए, कितना काम है, बहुत सारा काम है। यानी कि हमको काम जो मुझे करना है वो कितना है उसके बारे में पता चल रहा है। इसलिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में क्या हुआ, एक्सेस हुआ। क्यों, क्योंकि काम कम नहीं, काम बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा चीज़ें हो तब वो क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। वैसे ही अब ये देखिए दूसरा वाला मत यूज़ करेंगे। जैसे कि लिटिल है यानी थोड़ा, लेस यानी कि कम। जैसे टॉम हैज़ लिटिल मनी, टॉम के पास पैसा तो है, पैसा है, कितना पैसा है, थोड़ा पैसा है। तो पैसा है, ये जो क्रिया है उसको लिटिल ज़्यादा जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में मिनिमल हुआ। वैसे ही तीसरी जो होती है वो होती है एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी जितनी चाहिए उतनी। पहला क्या था, बहुत ज़्यादा, दूसरा क्या था, बहुत कम, तीसरा क्या है, जितना चाहिए उतना। जैसे कि सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, या इनफ यानी कि काफ़ी। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू हैव इनफ मनी, क्या तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, यानी जितना चाहिए तुमको उतना पैसा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास पैसा है, ये एक क्रिया हुई, पैसा है ये एक क्रिया हुई। पर क्या तुम्हारे पास उतना एडिक्वेट पैसा है, क्या तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है। काफ़ी यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में एडवर्ब हुआ। वैसे ही फोर्थ देखिए, तुलनावाचक यानी कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करते हो इस क्रिया को किसी और क्रिया के साथ, तब वो क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में कंपैरिजन। जैसे कि दिस शर्ट कॉस्ट्स एज मच एज द ब्लैक वन, यानी कि ये शर्ट का भाव कितना है, ब्लैक वाले की जितना। इसमें हम भाव जो है यानी कि कॉस्ट, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज़ के कॉस्ट के साथ। तो इसमें क्या हुआ, दोनों क्रिया को हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे, एज मच एज से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में कंपैरिजन हो गया।
और फिफ्थ क्या है, कैटेगरी। ये हमको क्या बताता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, क्वांटिटी किस तरीके से घट रही है या बढ़ रही है। जैसे कि लिटिल बाय लिटिल, वन बाय वन, यानी थोड़ा थोड़ा या बारी बारी से, ऐसे। जैसे कि वन बाय वन वी वेंट इनसाइड, एक एक करके हम अंदर गए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी के बारे में आपको पता चल रहा है कि क्वांटिटी किस हिसाब से जा रही है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में एक फ्रीक्वेंसी का अलग से बताया था कि कितने टाइम इंटरवल पे चीज़ रिपीट हो रही है। इसमें भी क्या है, क्वांटिटी आपको बता रहा है, पर वो क्वांटिटी किस हिसाब से काम कर रही है वो आपको पता चल रहा है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सारे टाइप एक बार हम देख लेते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो तो एक्सेस, जब कोई चीज़ कम हो तो मिनिमम, जब कोई चीज़ एकदम बराबर हो एडिक्वेट, जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन, और जब आपको ये पता चल रहा हो कि चीज़ किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, उसकी क्वांटिटी या मात्रा किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैटेगरी हो जाएगा। तो इसके साथ आपका एडवर्ब ख़त्म होता है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने लास्ट के दो बचे हुए टाइप देखे। एक एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमको बताता है कि क्रिया कहाँ पे हो रही है, उसके दो टाइप है, पोजीशन यानी कि स्थान जहाँ पे वो हो रहा है, या डायरेक्शन यानी किस ओर हो रहा है। दूसरा जो है वो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक, ये हमको क्या बताता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज़ हो रही है। इसके 5 प्रकार है टोटल। एक जब चीज़ ज़्यादा हो, एक जब चीज़ कम हो, एक जब चीज़ एग्जैक्ट जितनी चाहिए उतनी हो, एक जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, और दूसरा कि एक चीज़ किस मात्रा से बढ़ रही है या किस मात्रा से घट रही है। अब आपको हम एक काम दे रहे हैं, आप एडवर्ब जो है सारे एडवर्ब यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसको यूज़ करते करते। तो इसकी जो है जितनी एक्सरसाइज आपको मिले आप सॉल्व करिए, और नेक्स्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट मिलेगी एडवर्ब पे। तब तक के लिए थैंक यू और बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।